साई राम। शिरडी साई महिमा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज भी मैं बाबा से जुड़ी एक बहुत खूबसूरत अनुभव सुनाने वाली हूँ। एक बार हम सब शिरडी गए थे, हमारी फैमिली। एज यूजुअल हम मेन समाधि मंदिर दर्शन और गुरुस्थान, द्वारका माई, चावड़ी, ये सब दर्शन करने के बाद हनुमान मंदिर में गए, नमस्कार किया और हम हमारे एकोमोडेशन को फिर से चले गए। वहाँ लंच कर लिया। बाद में मेरी फैमिली जो है वो रेस्ट लेना चाहती थी, सो एकोमोडेशन में ही रह गए। मैं द्वारका माई आ गई अकेली। सो द्वारका माई आने के बाद वो फेज था कि मेरी बहुत तकलीफें चल रही थी, थोड़ा हार्ड टाइम था, पता नहीं कुछ थोड़ा डिप्रेशन में थी, पता नहीं क्यों, लेकिन वो फेज ऐसा था। बहुत से मेंटल इमोशनल इश्यूज बहुत चल रहे थे, सो उससे भी शायद मुझे सीखना था। वो फेज ऐसी थी मुझे। जब कर्मा क्लेंजिंग फेज आता है हमारी जिंदगी में, बाबा बहुत से कर्मा निकाल देते हैं हमारी जिंदगी में, थोड़ी तकलीफ भरी तो होती ही है। सो मुझे लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उतना ज्यादा नहीं था, आजकल जो मिल रहा है तब इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं था। सो मुझे अप्स एंड डाउन्स में कैसे हैंडल करना था जिंदगी उतना पता नहीं था। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, दुख भरे हो जाएंगे, रोते रहेंगे। वो हम सिचुएशंस को या पीपल को ऐसे नहीं देखेंगे कि हाँ ये शायद मेरा पास्ट कर्मा का अकाउंट चल रहा है, ठीक है चलने दो। इतने स्ट्रांगली हम नहीं देखते जो आज देख पा रहे हैं हम। सो ऐसी फेस थी। मैंने द्वारका माई चली गई मैं और बहुत रोई, बाबा को बहुत क्वेश्चन किया, पूछा, बोला और रिक्वेस्ट किया और दिल भर के रोया। एक्चुअली बहुत दिल भर के रोया और मैं हल्का हो गई और मैं बाहर आ गई, आंसू पोंछ ली और बाहर चलते चलते चावड़ी के पास आने लगी। जब मैं चावड़ी के पास ऑलमोस्ट उसके सामने आ रही थी दर्शन करने के लिए, वहां क्या देखती हूँ, साईं बाबा के जैसे, एग्जैक्टली बाबा के जैसे कपड़े पहने हुए, ऑलमोस्ट क्रीम कलर का होता है ना, जो धूल मिट्टी से बहुत डस्टिंग हो गया होगा, ऐसे वाला क्रीम कलर कफनी, और जैसे बाबा बांधते हैं सिर को ऐसे बांधा हुआ था, ऐसे बांधे हुए थे। एग्जैक्टली मेरे सामने आए, पता नहीं कहाँ से आए, लेकिन मैं उस दुख में थी, मैं उतनी फोकस कंसंट्रेशन कुछ नहीं की, लेकिन सडन में मेरे सामने आया तो मैं ऐसे चौंक गया, देखते रहेगी। वो कैसे थे, आंखें थोड़ी लाल थी और रोते रोते आंखें लाल हो जाती ना, ऐसे थी। और उनके आंखों में ना बहुत आंसू थे और मुझे सर हिला के, बातों से नहीं सर हिला के बोल रहे थे कि रो मत बेटा। मुझे तो वही एहसास हुआ, रो मत बेटा, तू रो मत, ऐसे ही बोल रहे थे। मुझे देख रहे थे, रो रहे थे और सर हिला रहे थे, ऐसे रो, और हाथ से ऐसे नहीं बोल रहे थे, नहीं रो मत, ऐसे बोल रहे थे, मुंह से कुछ भी नहीं बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे। मैं तो चौंक ही गई वहां, क्योंकि ऐसे भगवान हमारे सामने आके हमारे आंसू देख के क्या वो भी रोते। ये पहला एहसास था मेरा कि बाबा भी रोते आके हमारे सामने। वो हो गया, बाबा रो रहे थे और बोल रहे थे हाथों से और आंखों से और सर हिला रहे थे कि रो मत बेटा। कुछ बातें नहीं की बाबा ने, लेकिन ऐसे बोल रहे थे रो मत बेटा, तू रो मत, मैं देख नहीं सकता तेरे आंसू। मुझे ऐसे ही एहसास हुआ मन में और मुझे समझ में आ रहा था कि बाबा है, वो साक्षात बाबा है और मेरे लिए रो रहे थे। वो एहसास भी आया था मुझे। वो होने के बाद मैंने इमीडिएटली क्या किया, थोड़ी देर चौंक गई, लेकिन नमस्कार किया बाबा को। बाबा बोली, बाद में मेरे हैंडबैग में हाथ रखी तो कुछ पैसे आए, उनके हाथों में रख दी और उनको नमस्कार कर दिया और बोला, इतना अच्छा लग रहा था कि बाबा आए, मेरे लिए रो रहे हैं और समझ में आ रहा और बोल रहे, कंसोल कर रहे हैं मुझे कि बच्चा रो मत, सब ठीक हो जाएगा। ये एहसास मेरे अंदर चल रहा था। वाह, बाबा भी आते हैं ऐसे, हमारे दुख दर्द को अंदर से समझते हैं, वो भी महसूस करते हैं हमारे दुख दर्द को और वो भी रोते हैं हमारे लिए, और हमारे दुख दर्द को जितना हम सह सके उतना ही देते हैं और बाकी का सब वो एहसास करते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं। कितने खूबसूरत हैं हमारे बाबा। ये एहसास मेरे अंदर चल रहा था। एक स्प्लिट सेकंड में ये सब सोच आ रही थी मेरे मन में और मैंने बोला, कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं बोला, बाबा, एस्टोनिशिंग से ऐसे बोला और नमस्कार किया। और बहुत भीड़ थी वहां, इधर उधर हो गए, सो मैं आगे चली आई चावड़ी के दर्शन के लिए। मैं ऐसे चली आई, अंदर चावड़ी में थी, लेकिन मन में तो यही बाबा चल रहे थे मेरे। बाद में मैंने फिर से
थोड़ी मीन्स जब बाबा मेरे सामने थे तब उतनी रियलाइजेशन मेरे अंदर नहीं चल रही थी। बातें तो ये सब चल रही है लेकिन एक शॉक में जो रहते हैं हम, एक एस्टॉनिशमेंट में रहते हैं, ऐसे माइंड था। रियलिटी लाइवली नहीं देख पा रही थी मैं, देख रही थी, एहसास कर रही थी, लेकिन इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी मैं। जब छावड़ी गई, दर्शन की, बाहर आई तो फिर से मैं ढूंढने लगी। तब मुझे जाके रियलाइज हुआ कि मैं बाबा थे वो। मैं पैरों पे भी नहीं पड़ी, सिर्फ नमस्कार किया। क्या कर रही थी मैं? जब ढूंढो बोल के मेरा मन बोल रहा था, मैं ढूंढने लगी। कहीं नहीं मिले ऐसे बाबा मुझे। आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। मैं तो रोने लगी, इतनी खुशी थी। मैं रोते हुए मैं फिर से मेरी हस्बैंड के वहां उसके पास आ गई और रोते रोते उनको बोली कि बाबा मुझे दिखे और ये सब किया बाबा ने, ये सब स्टोरी सुनाई मेरे पति के साथ। सो वो भी बहुत खुश हो गए। बाबा हमारे साथ हैं, इससे बड़ा दिलासा क्या है। हम वो देख रहे हैं, हमारे आंसू, दुख दर्द देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो बस है मेरे लिए। और एक खूबसूरत अनुभव से आपसे फिर से मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओम साई राम।